नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, हमारा मकसद हमेशा ये रहता है कि हम मुद्दे की बात करें। जी हां, और आज का जो मुद्दे की बात में हमारे साथ गेस्ट हैं, इनका नाम है सुनील डिम्पल जी, जो कि मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाने को लेकर जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वो सुनील डिम्पल जी ही थे और काफ़ी कुछ समाज के लिए वो कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद भी यही रहती है कि मुद्दे की बात में हम उन मुद्दों को लेकर आएँ जिनसे आम लोग रूबरू होना चाहते हैं, जो बातें आम लोगों की ज़िंदगी पर असर डालती हैं। तो सबसे पहले सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अजय जी, बताइए आज का सवाल कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले मुद्दे की बात में हमारा सवाल है, लोगों की ही बात करें तो बीजेपी को लेकर बहुत सारे नारेबाजी चल रही है। 8 साल बीजेपी जो है अपनी सरकार होने के जो है मना रही है, खुशी जो है मना रही है। आम जनता त्रस्त है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कश्मीर से माइनॉरिटी कम्युनिटी के हिंदूज़ हों। आपका क्या रुख है इस पर? जी बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। खुद ही आपने सवाल किया और खुद भी जवाब दे दिया कि आज पूरा जम्मू कश्मीर हाहाकार मचा हुआ है और दुखी है, परेशान है, बुरे दौर से गुजर रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारी रियासत तोड़ी गई तो मिशन स्टेटहुड ही पहला शख्स था, सुनील डिम्पल, जिसने जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की वापसी की जंग का ऐलान किया था। और मेरे बुजुर्गों की, मेरे महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर के हरि सिंह जी तक, जो 200 साल पुरानी रियासत थी हमारी, इसको वापसी को लेकर के और हमारा विशेष अधिकार, स्पेशल स्टेटस 370 और जो हमारा बंटवारा किया गया और जो हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसको लेकर के जंग का ऐलान किया था। और आज आपने ये जो सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे होने के ऊपर ये एक जश्न का माहौल पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में लोगों को गुमराह कर रही है, ये पूरे देश के लोगों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी। और ये बिल्कुल सही कहा। और इसमें आप ये भी जोड़िए कि 8 सालों में अब 3 साल वो भी हो गए जबकि हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं है, हमारी रियासत नहीं है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट नहीं है और हमें बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। अगर आज दफ़ा 370 होता, अब ये भारतीय जनता पार्टी से हम जानना चाहेंगे अजय कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं? जो हमारा इतिहास, डेमोग्राफी, आपने जम्मू कश्मीर को जो नीलाम किया, महाराजा गुलाब सिंह जी की रियासत को तोड़ करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका भी बंटवारा कर दिया। उनके बनाए हुए गुलाब सिंह जी, हरि सिंह जी के तमाम कानूनों को आपने खारिज कर दिया, बदल दिया। और आज हमारे लिए, हमारे इतिहास के ऊपर आपने हमारे वजूद को मिटा दिया। और उससे हासिल क्या हुआ? हमें 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हासिल हुआ? हमारा जम्मू कश्मीर का बेरोजगारी देश में 40% से ज़्यादा चली गई। और आज मेरा जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों के ऊपर है। आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ही धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जबकि ये 8 साल पूरे होने का और 5 अगस्त के 2019 के बाद अब 3 साल पूरे होने वाले हैं, इसका जश्न मना रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ये नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, अभी उनके फ़ोन मुझे आपके इंटरव्यू से पहले मुझे आए थे और वो कह रहे थे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुमराह किया। उन्हें कहा कि एलजी से मिलाएंगे, एलजी से तो मुलाकात हुई नहीं, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है और वो बातचीत का दौर भी विफल हो गया है। और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों ने अपना इनडेफिनेट एजिटेशन शुरू कर दी है। और मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने रहबरे खेल बच्चों को भी इंसाफ नहीं दिया। आपने आज एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग की है और जिसमें अहम फैसले आपने लिए हैं, लेकिन इससे भी और भी अहम फैसले जो लेने की ज़रूरत थी, जैसे रहबरे खेल बच्चों को आपसे मुलाकात हुई कश्मीर में, आपने उनकी वो जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था उनको निकालने का, उसको अभी तक रिवोक नहीं किया है, यानी कि तलवार अभी भी लटकी हुई है। अब नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को बीजेपी वालों ने बरगला करके भेजा मिलने के लिए, उनसे भी अभी एलजी साहब नहीं मिले और चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत का दौर ख़त्म हो गया। और उन्होंने बच्चों के, उनके जो नेता हैं आसिफ खान और जो रहबरे खेल के बच्चों को भी, जो नेता है कश्मीर से भी और जम्मू से भी, वो कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए हमें, हाँ,
एलजी से मिले हुए, हमारा ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जो कहते थे कि चीफ सेक्रेटरी हाल है, चीफ सेक्रेटरी हाल है, चीफ सेक्रेटरी के साथ तो कल एलजी साहब खुद बैठे हुए थे मीटिंग में, तो फिर हमारा ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं हुआ? और वो इनके नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों का कहना है कि 6 बच्चे गए थे मिलने के लिए, लड़कियां भी थी उसमें, लेकिन इनकी बात को नहीं सुना गया, ना उनकी तनख्वाहों को इन्हेंस किया गया, बढ़ाया गया, और ना ही उनकी रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी। डिम्पल जी, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, बीजेपी इस बात को लेकर साफ कहती है कि एक देश और एक झंडा और एक प्रधान होना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी इस बात को लेकर साफ कह चुकी है कि यही हमारा मकसद था कि एक देश में 2 झंडे नहीं हो सकते, 2 कानून नहीं हो सकते राज्यों में। उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। उनका मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने रियासत को तोड़ दिया जबरदस्ती, अनकॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने 370 को हटा दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया, हमारा महाराजा गुलाब सिंह जी की रियासत का वजूद खत्म कर दिया। और अब 17 जून को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जम्मू में आ रहे हैं। और वो अजय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पहले डोगरा महाराजा गुलाब सिंह जी के ताजपोशी 17 जून को हुई थी। उसको सेरेमनी को मनाने के लिए, उनकी याद में ये ताजपोशी के लिए आ रहे हैं। तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि जो रियासत का विलय भारत के साथ, जिसे हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक्ट के क्या आप गुलाब सिंह जी और महाराजा हरि सिंह जी के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक्ट था, क्या उसे सही तरीके से लागू करेंगे? उसमें क्या चीज़ें कही गई थी? उसमें यह कहा गया था डिफेंस करेंसी, और ये चीज़ें इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखी गई थी। लेकिन क्या अब ये जानना चाहते हैं हम, राजनाथ सिंह जी, आप किस ताजपोशी के लिए आ रहे हैं? आपने तो महाराजा गुलाब सिंह जी की रियासत को वजूद ही खत्म कर दिया, उसे तोड़ दिया, उनके बनाए हुए स्पेशल स्टेटस हमसे छीन लिया, 370 छीन लिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट तक छीन लिया, और हमारी रियासत का नीलाम कर रहे हैं आप, हमारी रियासत का इतिहास बदल रहे हैं। और ये इतिहास आपने बदल दिया है। पहले जम्मू कश्मीर रियासत का एक अपना इतिहास था, जिसे आप झंडा और एक विधान, एक संविधान की बात करते हैं। हमारा एक इतिहास था, और आपने उस इतिहास को बदल करके 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमारे ऊपर थोप दिया। आतंकवाद को भी लेकर बीजेपी ने साफ कहा था कि पत्थरबाजी जो है वो कम हो गई है। 370 हटाने का मकसद मतलब आतंकवाद को कम करना है। बहरहाल कई महीनों से और इन कुछ दिनों से मौत का जो तांडव है घाटी में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, तो क्या आप क्या सोच है इस पे? आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से मैं मसलसल जम्मू कश्मीर की आवाम की मुसीबतों को लेकर के सड़कों के ऊपर हूँ। पहले आपने देखा होगा कि गुज्जर बकरवालों के ऊपर बुलडोज़र चला रूपनगर में, उनके आंदोलन में उनका पूरा पूरा सहयोग दिया। फिर उसके बाद मुझे याद है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ, अब तो 370 नहीं है, अब ये सेलेक्टिव किलिंग्स क्यों है? अभी हम राहुल भट्ट के और अम्बरीना भट्ट के और कश्मीर में जो सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हो रही है, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी कम नहीं शहादतें हो रही हैं, सिख भाई बहनों की भी प्रिंसिपल की शहादत हो जाना। अभी हम उस सदमे से, बिंद्रू राहुल भट्ट और उनके सदमे से बाहर नहीं निकले, और हमारे ऊपर रजनी बालाजी का वो उसकी शहादत हो जाती है, उसको इंसाफ नहीं मिला। और हमारा ये कहना है कि जिनकी भी शहादत होती है, कम से कम एलजी मनोज सिन्हा साहब समय के ऊपर उनके घर जाया करें। राहुल भट्ट के घर गए आप तो उनका उठाला भी हो गया था, रजनी वाला के कल 10 दिन भी हो गए थे, तो इतना समय कैसे लग जाता है आपको? और फिर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन बच्चों की, कश्मीरी पंडित पैकेज के बच्चों की ये मांग है कि उन्हें जम्मू लाया जाए ट्रांसफ़र करके, और फिर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जिस रिक्रूटमेंट के तहत रजनी बाला और उसके पति लगे हुए थे, हज़ारों बच्चे, आपने देखा, मैं प्रेस क्लब में उनके साथ था, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के परिवार के साथ पूरा 14 दिन हम उनके साथ गुहार लगाते रहे और इंसाफ को दबाव बनाया। एलजी साहब, आपका ट्वीट आया है, इंसाफ नहीं आ रहा अभी, और अभी भी उनको पूरा इंसाफ नहीं मिला है। अभी भी उसके 5 लाख रुपया एक शहीद की बीवी को देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और इसके लिए कम से कम जो जिसकी शहादत होती है, शहादत उसकी, अगर मैं आपको यहाँ रोकूँ, पैसे की बात है, शहादत की बात है, और सरकारी मुलाजिम और काम पर थे, ऑन ड्यूटी थे, और उन पर यह हमला हुआ है, तो यही घर वालों का कहना है कि जो मुआवजा है उसे ज़्यादा किया जाए ताकि सिक्योरिटी मिले। देखिए,
उनका दर्द जिनके घर का परिवार का सदस्य जाता है वो बेचारे घर का नहीं मांग कर सकते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आजकल कम से कम एक पेट्रोल पंप या एलपीजी गैस की एजेंसी ही उस परिवार को दे दी जाए, उस बच्चे की एजुकेशन, और वो जो रजनी वाला को और या राहुल भट्ट के या अमरीना भट्ट के उनके परिवार के बुजुर्गों को, वो जो शहीद हो गया हमारे कादरी मुदस्सिर खान और रियाज अहमद जिसकी बेटी भी शहादत से बची, मुश्किल से बची, तो टारगेट किलिंग्स हो रही है। अब कोई कम है तो अब तो ये कहने वाली बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर के दौर, और फिर बताइए 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गया। आपने महाराजा हरि सिंह जी की रियासत का छुट्टी का ऐलान तक नहीं किया, आपने हमारा भाईचारा खत्म करने के लिए दरबार मूव बंद कर दिया, हमारे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर है, पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को इंसाफ नहीं मिल रहा, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर है, और रहबरे खेल बच्चों को आपने इंसाफ नहीं दिया। तो फिर ये जम्मू कश्मीर, और ऊपर से आप बताइए जेकेएसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी पोस्टें आपने विड्रॉ कर दी। और अगर जी, क्योंकि आतंकवाद की अगर हम बात करें, हमारा इस समय जम्मू कश्मीर जो है 2 मार्च से लगातार गुजरता है, एक आतंकवाद और दूसरा यहाँ के युवा जो कि बेरोजगार है, और जो वो युवा जिन्होंने पहले एग्जाम्स को पास भी किया है, एक प्रोसेस से गुजरे हैं, लेकिन बाद में उनकी पोस्ट को कैंसिल कर देना, तो ये एक कमर तोड़ देने वाली बात है इकॉनमी की भी और देश के भविष्य की और युवाओं की। आपको मैं बताऊं, मुझे श्रीनगर और जम्मू के इतने पढ़े लिखे टॉपर बच्चों के, पोजीशन होल्डर्स बच्चों के फोन कॉल्स आए कि सर आप देखिए ये कैसी अंधेर गर्दी यहाँ पे पड़ गई है। जेकेएसएसबी की पोस्ट जो जेके जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर की लिस्ट निकली है, कट ऑफ लिस्ट जो निकली है, उसमें टॉपर्स पोजीशन होल्डर्स बच्चे रह गए और एक एक परिवार के 2-2 बच्चे आ गए। हमने कहा कि शायद हो सकता है कि एक एक परिवार के 2-2 बच्चे मेरिटोरियस होंगे, आ गए, लेकिन एक परिवार के आते, 2 परिवार के, 3 परिवार के इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन वहाँ तो दर्जनों परिवारों के बच्चे जो हैं 2-2, 3-3 बच्चे आ गए उनके। तो ये सीधा सीधा इसकी मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब को भी रिक्वेस्ट की है और एलजी साहब को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट्स के माध्यम से दोनों को हमारे जो हरदिल अजीज़ दिलबाग सिंह जी हैं उनसे भी गुजारिश की है कि आप इसकी सीबीआई के डायरेक्टर से इंक्वायरी करवा लीजिए, ताकि बच्चे जो रोष में है, गुस्से में है, उनका जो गुस्सा है जो शांत हो सके, क्योंकि उनका जायज़ है। हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, टॉपर्स हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं, और उनका नाम कट ऑफ लिस्ट में आता नहीं, और जो बहुत सी अजीब सी धांधलियाँ हो रही हैं ये हमें। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, अब इन्होंने पहले हमारी रियासत को नीलाम किया, बेचा, रियल एस्टेट वालों को बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के, बिना लीज के ज़मीनें बेच दी। इससे हमारी के डेमोग्राफी में बदलाव नहीं होता। ये तुगलकी फरमान फतवे जो जारी करते हैं, और इसके साथ फिर इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन लगाया है वो आंध्रा का एक सतीश चंद्रा को लगाया है, जो आंध्र आईएएस कैडर का है और साथ में राजस्थान का रहने वाला। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में इतने आईएएस ऑफिसर, काबिल तरीन केएएस ऑफिसर नहीं हैं क्या जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सके? और ये नहीं, इनका ये है कि ये डोमिसाइल के रास्ते से किसी ना किसी तरीके से, बाहर के रास्ते से बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी तुगलकी फरमान और फतवे जारी करके जम्मू की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये हर बार ये नारा लगाती है, अब की बार 50 पार, अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा। अरे भाई, केंद्र में आपके सरकार है, एलजी साहब आपका है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, फिर भी मेरे बेरोजगार नौजवानों को जितने भी हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। हेल्थ वर्कर्स को निकाल दिया, होम गार्ड्स, बॉर्डर बटालियन के बच्चे, मिनिमम वेजेस एक्ट आपने लागू नहीं किया, डेली वेजरों को आप सिर्फ लॉलीपॉप देते जा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं दे रहे हैं। वो 20-20, 25-25 साल से ओवर एज बुजुर्ग भी हो गए हैं, और वो उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने 370 को हटने दिया, और साथ में उनका ये भी आरोप है कि बहुत बड़ी गलती हो गई जो भारतीय जनता पार्टी को हमने सत्ता सौंपी। और फिर बताइए, अगर ये सारे लोग इनके दफ्तरों के बाहर और सड़कों के ऊपर है, डेली वेजर्स और सारे पढ़े लिखे नौजवान, हाँ, तो फिर ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? जश्न, हाँ, ये जश्न मना रहे होंगे कि हमने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, रियासत को तोड़ दिया, जबकि हमारा मिशन स्टेटहुड का ये रोड मैप है
कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे और पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे जम्मू कश्मीर में के नए नक्शे में शामिल करेंगे और हमारा स्पेशल स्टेटस 370 और जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया है वो ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये 370 स्पेशल स्टेटस और यूनियन टेरिटरी को डिमोट करने के लिए अब सुनवाई शुरू हो रही है। और हमें पूरा पूरा विश्वास है अजय कि मिशन स्टेटहुड अपने रोड मैप के ऊपर कामयाब होगा। आज तमाम राजनीतिक दल जितने भी हैं वो मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर चल रहे हैं, और क्योंकि ये 1,30,00,000 आवाम की आवाज़ बन चुका है मिशन स्टेटहुड और बेरोज़गार नौजवानों की आवाज़ बन चुका है, एक मौक़िफ़ है, एक मंसूबा है जम्मू कश्मीर की आवाम का, ये मिशन स्टेटहुड ही आवाज़ है और ये हमें पूरा इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से अब मिलने वाला है। तो दर्शकों, सुना आपने क्या कुछ कहना है मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी का। इन्होंने इस बात को लेकर साफ कहा है कि 8 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार को अपनी हुकूमत को आवाम की ओर लेते हुए, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो है अभी भी अनसुलझे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवाद जो है चरम सीमा पर है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई जिसमें युवाओं का मुद्दा स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर सामने रखा गया और बहुत सारे मुद्दों को लेकर काम करना भी बाकी है और वापसी जो है एक बार फिर से स्टेटहुड की होगी, उसको लेकर सुनील डिम्पल जी काम करते रहेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। दर्शकों, ये थी आज की मुद्दे की बात में ख़ास मुलाकात हमारी सुनील डिम्पल जी के साथ। आप तमाम राष्ट्रीय राज्य की खबरों के लिए अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।